जय मसीह की। आपका प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में स्वागत है। आज परमेश्वर के वचन से आप संपूर्ण पवित्र बाइबल में शराब से संबंधित 75 बातों को सुनने जा रहे हैं, जो शराब का प्रभाव, शराब पीने का परिणाम, शराब से संबंधित बाइबल की घटनाओं तथा शराब के विषय परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस विषय में सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि शराब के लिए बाइबल में अलग अलग शब्दों का उपयोग किया गया है, जैसे अंगूर की दाखलता, अंगूर का रस, नशीला पेय, मदिरा, नशीला दाखमधु, मादक पेय, दाखरस, पियक्कड़पन, तीखा पेय, मजबूत पेय इत्यादि। और आपको स्मरण दिला दूं कि बाइबल में इनमें से कुछ शब्दों का उपयोग केवल शराब से संबंधित नहीं है, इनके द्वारा कुछ अलग बातों को दर्शाया गया है, जो कि एक अलग विषय है। तो आइए हम आरंभ करते हैं शराब से संबंधित बाइबल की 75 बातों को, जिन्हें बाइबल की पुस्तक, अध्याय और पद के द्वारा बताया गया है। जिसमें से शराब से संबंधित बाइबल की सबसे पहली घटना उत्पत्ति 9 अध्याय 20 से 26 में पाया जाता है। यह अध्याय नूह के जीवन को बताता है कि नूह नशे में धुत हो गया था, जिसका परिणाम अनैतिकता और पारिवारिक परेशानी थी। दूसरी बात, उत्पत्ति 19 अध्याय 30 से 38, यह लूत और उसकी 2 बेटियों के विषय बताता है कि लूत इतना अधिक नशे में धुत था कि वह नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है, और इससे अनैतिकता हुई। लय व्यवस्था 10 का 9 से 11, इसमें परमेश्वर ने याजकों को शराब न पीने की आज्ञा दी ताकि वे पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर बता सके। गिनती 6 का 3, नाजीरों से कहा गया था कि अंगूर की दाखलता से कुछ भी न खाए और न पिए। व्यवस्था विवरण 21 का 20, एक शराबी पुत्र हठी और विद्रोही था। व्यवस्था विवरण 29 का 5-6, परमेश्वर ने इजरायलियों को अंगूर का रस नहीं दिया और न ही उन्होंने जंगल में नशीला पेय पिया। व्यवस्था विवरण 32 का 33 बताता है कि नशीला दाखरस सांपों के विष के समान है। न्यायों 13 अध्याय 4, 7 और 14 पद, सिमसोन को आजीवन नाजीर होना था, इसलिए उसके जन्म लेने से पहले ही उसकी माँ से कहा गया था कि वह शराब या मदिरा न पिए। पहला शमूएल 1 का 14 और 15, एली से शमूएल की माँ हन्ना ने कहा था कि उसने शराब नहीं पी है। पहला शमूएल 25 का 32 से 38, इस जगह पर नाबाल की मृत्यु नशे की होड़ में हुई। दूसरा शमूएल 11 का 13, दाऊद उरिया को नशे में डालकर अपने पाप को छिपाने की आशा की। दूसरा शमूएल 13, 28 और 29, जब अम्नोन मारा गया उस समय वह नशे में था। पहला राजा 16 का 8 से 10, इज़राइल का राजा एला का हत्या एक कर्मचारी ने राजद्रोह की गोष्ठी में तब की जब राजा एला नशे में धुत था। पहला राजा 20 का 12 से 21, बेनहदद और 32 अन्य राजा शराब पी रहे थे जब उन पर इजरायलियों ने हमला किया और उन्हें हराया। एस्तेर 1, 5 से 12, राजा क्षयर्ष ने हर एक को वह सब पेय दिया जो वह चाहता था, और रानी वस्ती को आने की आज्ञा देने पर राजा क्षयर्ष शराब में मदहोश हो गया था। भजन संहिता 75 का 8 में यहोवा का कोप
दुष्टों द्वारा उंडेलकर मिला हुआ दाखमधु के रूप में चित्रित किया गया है। नीति वचन 4:17 बताता है कि मादक पेय को हिंसा का शराब कहा जाता है। नीति वचन 20:1 बताता है कि दाखरस खट्टा कर आता है और तीखा पेय प्रचंड होता है जो हल्ला मचाता है। नीति वचन 23:19 और 20 बताता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को शराब पीने वालों में शामिल नहीं होना है। नीति वचन 23:21 पियक्कड़पन गरीबी का कारण बनता है। नीति वचन 23:29-30 शराब पीने से शोक, लड़ाई, बड़बड़ाना, अकारण घाव और आंखें लाल हो जाती है। नीति वचन 23:31 इस जगह पर परमेश्वर नशीले पेय को न देखने का निर्देश देता है। नीति वचन 23:32 बताता है कि शराब सर्प की तरह डसता है और करैत के समान काटता है। नीति वचन 23:33 शराब पीना अजीब और व्यभिचारी विचारों का कारण बनता है और सुधार को रोकता है। नीति वचन 23:34 शराब पीने वालों को अस्थिर कर देता है। नीति वचन 23:35 शराब पीने वालों को दर्द के प्रति असंवेदनशील बना देता है, इसलिए वह इसे चेतावनी के रूप में नहीं देखता है और वह उनका आदत बन जाता है। नीति वचन 31:4-5 यह बताता है कि राजा, राजकुमारी और अन्य जो शासन करते हैं और न्याय करते हैं उन्हें शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शराब अच्छे निर्णय को बिगाड़ देता है। नीति वचन 31:6-7 जो लोग मरने वाले हैं या जो दर्द में हैं उन्हें मजबूत पेय दिया जा सकता है केवल दवा के रूप में, और यह आदतन नहीं है। सभोपदेशक 2:3 में राजा सुलेमान कहता है कि सुलेमान राजा ने यह देखने के लिए कि क्या वह संतुष्ट है, नशीला पेय सहित हर चीज को उसने करने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। सभोपदेशक 10:17 बताता है कि एक देश धन्य होता है जब उसके नेता शराब नहीं पीते हैं। यशायाह 5:11-12 शराबियों का निंदा करते हुए कहता है कि हाय उन पर जो शराब पीने के लिए जल्दी उठते हैं और देर रात तक नशे में रहने के लिए जागते हैं। यशायाह 5:22 इसमें शराब पीने वालों और पेय पदार्थों को मिलाने वाले विशेषज्ञों के लिए धिक्कार है, जो कहता है हाय उन पर जो दाखमधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं। यशायाह 19:14 नशे में धूत पुरुष उल्टी करते हुए डगमगाता है। यशायाह 22:12-13 इजरायली पीना पसंद करते हैं क्योंकि उनका भविष्य उन्हें निराशाजनक लगता है और कहते हैं कि आओ खाए पिए क्योंकि कल तो हमें मरना है, अर्थात नशा उन्हें निश्चिंत कर देता है। यशायाह 24:9 यह बताता है कि शराब पीने वाले परिणाम से बच नहीं सकते जब परमेश्वर न्याय करता है। यशायाह 28:1 परमेश्वर एप्रेम के पियक्कड़ों पर हाय कहता है। यशायाह 28:3 अभिमानी पियक्कड़ों को रौंदा जाएगा। यशायाह 28:7 याजक और भविष्यवक्ता मदिरा और दाखमधु से डगमगाते हैं और लड़खड़ाते हैं और न्याय में ठोकर खाते हैं। यशायाह 28:8 यह बताता है कि पीने वाले की मेज
उल्टी और गंदगी से ढकी हुई है। यशाया 56 का 9 से 12। पीने वाले अपना लाभ चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल आज जैसा ही होगा। यिर्मयाह 35 का 2 से 14। इस जगह पर रेकाबियों ने अंगूर या रस या नशीला दाखमधु नहीं पिया और वे परमेश्वर की दृष्टि में धन्य हो गए। यहेजकेल 44 का 21 में फिर से परमेश्वर ने याजकों को शराब न पीने का निर्देश दिया। दानियल 1 का 5 से 17। इस जगह पर दानियल ने अपने तीनों मित्रों के साथ नबूकदनेस्सर राजा की मादक दाख मदिरा को पीने से इनकार किया और जिसके कारण परमेश्वर ने उन्हें सब लोगों में श्रेष्ठ बनाया। दानियल 5 का 1। बेलशस्सर बाबुल का शासक शराब पीने के लिए अपने लोगों का नेतृत्व किया। दानियल 5 का 2-3। बेलशस्सर राजा ने अपने प्रधानों, पत्नियों और रखेलियों के साथ परमेश्वर के मंदिर से निकाले गए प्यालों में से शराब पिया। दानियल 5 का 4। शराब पीने को झूठे देवताओं की स्तुति के साथ जोड़ा गया था। दानियल 5 का 3। परमेश्वर ने बेलशस्सर के पास यह संदेश भेजा कि उसके द्वारा की गई बुराई के लिए दंड शीघ्र दिया जाएगा। होशे 4 का 11 बताता है कि नशीला दाखरस बुद्धि को छीन लेता है। होशे 7 का 5। परमेश्वर ने राजकुमारियों को शराब पीने के कारण फटकार लगाई। योएल 1 का 5 बताता है कि शराबी परमेश्वर के फैसले अर्थात विनाश को देखने के लिए जागते हैं। योएल 3 का 3। शराब के लिए लड़कियों को बेचने के लिए दुश्मन का न्याय किया जाता है। आमोस 2 का 8। इज़राइल के अधर्म के कामों में शराब पीना भी शामिल था। आमोस 2 का 12। जिन इजरायली जवानों को परमेश्वर ने नाजीर और नबी होने के लिए ठहराया, उन्हें ही इजरायलियों ने शराब पिलाया जो परमेश्वर का दंड को लाया। मीका 2 का 11। इजरायली झूठे शिक्षकों का अनुसरण करने के लिए उत्सुक हैं जो सारे नशीले पेय की भविष्यवाणी करते हैं। नहूम 1 का 10। नीनवे के पियक्कड़ परमेश्वर द्वारा नाश किए जाएंगे। हबक्कुक 2 का 5। एक आदमी को शराब से धोखा दिया जाता है। हबक्कुक 2 का 15 बताता है कि हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को शराब पिलाता है। हबक्कुक 2 का 16। शराब पीने से अपमान आता है। नए नियम से 59वें नंबर का मत्ती 24 का 48 से 51। यह कहता है कि एक पीने वाला दास अपने प्रभु की वापसी के लिए तैयार नहीं है। लूका 1 का 15। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने न तो अंगूर का रस पिया और न ही शराब। लूका 12 का 45। यीशु ने नशे के खिलाफ चेतावनी दी। लूका 21 का 34। नशे के कारण व्यक्ति यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार नहीं होगा। रोमियो 13 का 13 कहता है कि पियक्कड़पन या अनैतिकता में मत चलो। रोमियो 14 का 21 कहता है ऐसा कुछ भी न करे जिससे एक विश्वासी के रूप में आपकी गवाही को ठेस पहुँचे। पहला कुरिन्थियों 5 का 11 कहता है कि यदि एक ईसाई या मसीही भाई शराब पीता है तो उसके साथ संगति न करे। पहला कुरिन्थियों 6 का 10 बताता है कि शराबी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। गलातियों 5 का 21 पापी प्रकृति का कार्य या शरीर के काम जैसे कि शराबीपन एक व्यक्ति को परमेश्वर का राज्य का वारिस होने से रोकेगा। इफिसियों 5 का 18
बताता है कि शराब के नशे में होने के विपरीत आत्मा से परिपूर्ण होना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:6-7 यह बताता है कि मसीहियों को दिन के प्रति सचेत और आत्म संयम होना चाहिए। शराबी रात और अंधेरे से संबंधित है। पहला तीमुथियुस 3:2-3 कलीसिया के अध्यक्ष को शराबी या पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। पहला तीमुथियुस 3:8 कलीसिया के सेवक यानी डीकन सम्मान के योग्य हो, न कि पीने वाले। पहला तीमुथियुस 3:11 डीकन पत्नियों को संयमी और शांत होना चाहिए। तीतुस 1:7-8 एक अध्यक्ष को अनुशासित होना चाहिए, न कि पियक्कड़। तीतुस 2:2-3 चर्च के वृद्ध पुरुषों और वृद्ध महिलाओं को संयमी होना चाहिए और शराब का आदी नहीं होना चाहिए। सबसे अंतिम 75वां बात है पहला पत्रस 4:3-4 पियक्कड़पन और दुलार के पिछले जीवन का मसीह जीवन में कोई स्थान नहीं है। इस तरह से शराब से संबंधित बाइबल की 75 बातें समाप्त होती है। और इस वचन को समाप्त करने से पहले मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, जैसे कि परमेश्वर का वचन में पहला कुरिन्थियों 6:10 में लिखा है कि कोई भी शराबी परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। शराब जो है एक व्यक्ति को आत्मिक रीति से परमेश्वर से दूर करता है और वह कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और जैसे आप जानते होंगे कि पुरानी कहावत है कि एक व्यक्ति सबसे पहले शराब पीता है और उसके बाद धीरे धीरे शराब उस व्यक्ति को पीने लग जाता है। यह शराब की एक सच्चाई है कि एक व्यक्ति को कैसे शराब आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में बर्बाद करता है। लेकिन मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वही खुदा कहता है कि दाखरस के मतवाले न बनो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। जितना ज़्यादा आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाएंगे, अर्थात पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आएंगे, ना कि शराब के नियंत्रण में, आपका जीवन यीशु मसीह में धन्य होगा और कोई भी शराब की नशीली आदत आपको अपनी ओर खींच नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा का नियंत्रण आपके जीवन में होगा। परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से आप सभी को बहुतायत से आशीष करे। आमीन।